तो ये जितने सेंटेंस थे हमारे, ये सारे के सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम और क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ये तो आपको रट गया होगा, अच्छी चीज है, रट जाए। हम यही चाहते हैं आपको रट जाए कि किसी ने बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, आप फौरन बोल दोगे जिसमें नहीं नहीं आता, जिसमें नहीं नहीं आता, जिसमें क्या नहीं आता, जिसमें क्या नहीं नहीं आता, उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य। अब हम चल रहे हैं इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना यानी कि नकारात्मक। हाँ, हमें पानी के पास या हमें नदी में जब बारिश हो रही हो तो हमें नहाना नहीं चाहिए। जब बारिश हो रही हो तो हमें नदी या तालाब में नहाना, खासतौर से नदी में जब बारिश हो रही हो। तो जुमला देखो, जब बारिश हो रही हो तो हमें नदी में नहीं नहाना चाहिए। एक जुमला। नहीं आ गया? कहाँ है नहीं? नहीं चाहिए आ गया। आपको इस तरीके से सेंटेंस पहचानना है। आपको सेंटेंस पहचानना है, आप तो इसी तरीके से पहचानोगे कि नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है, आखिरी में चाहिए आ गया मतलब के है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप सोचो कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम नदी में नहा ली तो क्या मर जाएंगे? सवाल ये उठता है कि अगर आपको तैराकी आती है तो फिर नहा लो, नदी में क्या समुद्र में नहा लो, नहीं मरोगे। तो डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहा भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तैराकी आती नहा ले। इसलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? हमें, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वाक्य में तायुन करना बेहद जरूरी है, पहचानना कि हमारा जो वाक्य दिया है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये सारी चीजें। तो ये हमें जो है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नहाना क्या है हमारा? वर्ब है। वर्ब है। नहाना, आना जाना, करना, खाना पीना, ये सब हमारा वर्ब है। उसके अलावा जो बचता है वो हमारा का सारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? चले, सबसे पहले क्या लेंगे हम? वी। अब उसके बाद फौरन क्या लेंगे? शुड। ये शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके फौरन बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बात खत्म, अब टेंशन हमारी खत्म। वी शुड नॉट, क्या अब वर्ब लगाएंगे? क्या? वी शुड नॉट बाथ। कहां पर? इन द रिवर। इन द रिवर। हमें नहीं नहाना चाहिए नदी में। कब? कब? जब बारिश हो रही होगी। वाइल रेनिंग। वाइल रेनिंग, जब बारिश हो रही हो। इसका मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग भी बोल सकते हैं, वाइल भी, दोनों का मतलब एक होता है। वाइल का मतलब भी होता है कि दरमियान, के दौरान, और ड्यूरिंग भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग रेनिंग, वाइल रेनिंग, दोनों चलेगा। तो वी शुड नॉट बाथ इन द रिवर वाइल रेनिंग। जब बारिश हो रही हो तब हमको नदी में नहीं नहाना चाहिए। सवाल ये उठता है क्यों नहीं नहाना चाहिए? तो जवाब होगा बिकॉज, क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल टू स्विम इन द रिवर when raining is there, because while raining takes place so the flows of the water becomes very high, तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है। in that condition we cannot swim in the river, उस कंडीशन में हम पानी में तैर नहीं सकते, इसलिए हमको नहीं नहाना चाहिए। एंड सेव हिमसेल्फ इटसेल्फ, जो भी है। तो इस तरीके से आपके पास जुमले की अंबार लग जाएगी। हमने जितना सेंटेंस आपके सामने बोला वो सारे के सारे सेंटेंस किसी ना किसी टेंस के अंदर का है।
लेकिन आपको अगर ये 12 बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो आप आराम से इंशाल्लाह बोल लोगे। ठीक है, ठीक है। जोश नहीं आता अंदर से, खून नहीं उबाल मारता। मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा इंशाल्लाह, मैं भी बोलूंगा। नहीं होता ऐसा, मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है। जब मैं किसी काम को करने की ठानता हूं ना, जब मैं ठानता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं इसको करके रहूंगा। और जब मैं हाथ लगाता हूं, मैं बताता हूं, जल्दी तो मैं हाथ नहीं लगाता, मैं जल्दी हाथ लगाती नहीं, लेकिन अगर मैंने हाथ लगा दिया तो उस काम को अंजाम पे पहुंचाए बगैर मैं पीछे नहीं हटता। ये मेरी आदत है, घर में पूछ लो। तो किसी का मतलब यह है कि अगर घुस रहे हो तो तरीके से घुसो। इसी तरीके से अरबी का मामला आया। एक दिन अरबी पढ़ रहा था मैं, मेरे को समझ में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते मेरे को समझ में, क्यों नहीं आते मेरे को, ये जबर क्यों है, ये जेर क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। दिमाग में सवाल आने लगा कि यार समझते हैं इस पर, देखो क्या है। जब समय घुसे अंदर तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, जेर क्यों है, जबर क्यों है, पेश क्यों आ गए। तो किसी चीज के पीछे पड़ो, सवाल आपके दिमाग में आपका जमीर खुद पूछे कि यार ऐसा तेरे से क्यों नहीं बन रहा है। जब ये सवाल आपका खुद, आपका जमीर आपसे पूछेगा ना, तब आपको जवाब किताब देगी, फिर आप घुसोगे इस पे। आप नहीं पूछोगे तो ऐसे ही पड़े रहोगे। चलिए, ये हो गया हमारा वी शुड नॉट बाथ इन द रिवर वाइल रेनिंग। जब बारिश हो रही हो तो हमको नहीं नहाना चाहिए, हमें वहाबियों के साथ नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत जुमला, एक नंबर का। हमें वहाबियों के साथ, हमें वहाबी नहीं, वहाबी लिख देते हैं, नहीं तो खबीसों को समझ में भी नहीं आएगा कि हमको बोल रहा है कि शैतान को बोल रहा है। हमें वहाबियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर रहोगे तो क्या होगा, ईमान खराब कर देगा, जहन्नम तय हो जाएगी आपके ऊपर। तो इसके लिए हम लगाएंगे मस्ट, बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। आप अगर रहोगे इनके साथ ना तो ईमान खराब कर देंगे आपका। इसलिए हम यहाँ पे शुड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे मस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे वी मस्ट नॉट, नहीं रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट लिव, वी मस्ट नॉट लिव विथ वहाबी। वहाबिज्म विचारधारा हो जाएगी। वी शुड नॉट लिव विथ वहाबी, हमें वहाबियों के साथ नहीं रहना चाहिए। वहाबीज कर दो, वहाबीज। हमें वहाबियों के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि घर में एक सुलाकुल्ली आदमी रह रहा है, वो पूछा क्या वहाबियों के साथ रहना चाहिए? क्या क्या है ये? क्या हमें वहाबियों के साथ रहना चाहिए? तो सवाल आ जाएगा आगे क्या, तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसको? मस्ट वी लिव विथ वहाबी। मस्ट की जगह पे शुड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मस्ट भी कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस जुमले को बड़ा संगीन ले रहे हैं, बहुत भारी ले रहे हैं, क्यों? हमारे लिए ईमान से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम ले रहे हैं मस्ट वी लिव विथ वहाबीज। क्या हम वहाबी के साथ रह सकते हैं? आप लगा लीजिए, हमने आपको शुड और मस्ट में फर्क बता दिया। मेरे नजदीक यहाँ पे मस्ट आना चाहिए, आपके नजदीक शुड आना चाहिए, आपकी विचारधारा आपके साथ। हाँ नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हमको तो पता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं
तो हम बता रहे हैं आपको कि यार कितना जरूरी है, तो आप बताओ कि हाँ ये बहुत जरूरी है, यस यस बता करके आप फिर बताओ। बहरहाल आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जुमला भी सही है, ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, तो क्या करेंगे, मस्ट बी नॉट, क्या हमें वहाबियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो यहां पे आएगा मस्ट बी नॉट लिव विद वहाबीज। समझ रहे बात को? तो नॉट कहां पर आएगा, यहां पर, समझ में आ गई? तो ये हमारा जुमला यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये चीज यहां पर जाकर के हमारी खत्म होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितने जुमले बना लें। बहुत सारे जुमले आप बना लीजिए, नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव भी हो गया जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और हमने मस्ट भी देख लिया, शुड भी देख लिया, और रही बात वांट की, तो वांट हम इसको बाद में देखेंगे, है ना। अभी तो हमको देखना है डेयर, डेयर भी एक वुड है, बहुत सारे हैं अभी तो, हैं? वाना वाना आई वाना बोल सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। बहुत सारी कंट्रीज में आई वाना बोलते हैं। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। देखो जैसे जैसे लोकेशन बदलती है ना, तो वैसे वैसे लोगों के बोलने के अंदाज बदल जाते हैं, एसेंट बदल जाते हैं। तो वो बोलने की बजाय में फट से बोलते हैं, तो आवाज़ निकलती वैसे, तुमको लगता है कि वैसे ही है, लेकिन हाँ वो बोलते भी वैसा ही है। तो उनके लिए एक वो डिक्शनरी हो गई, वोना गौना, समझ रहे हो। तो बहरहाल हमारे पूरा जो कंट्री है ना, पूरा देश है, पूरी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट, हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। टोटल 7 महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप में कॉन्टिनेंटल डिवीजन में इस तरीके से देखा जाए। उसमें सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, सबसे बड़ा एशिया है, और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंटल वाइज ऑस्ट्रेलिया, और जो भी है उसके बीच में है बाकी। अब बीच में कौन कौन से हैं? एशिया सबसे बड़ा हो गया, अफ्रीका है, आपने सुना होगा, यूरोप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 हो गए। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है। इस 7 कॉन्टिनेंट में हर कॉन्टिनेंट में 30, 40, 50 ऐसे देश हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है वो एशिया के अंडर में आता है, और एशिया में टोटल 49 कंट्रीज हैं। कितनी है? 49। और उस 49 कंट्रीज में हम लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। तो हम जो हैं भारत में रहते हैं, तो भारत हमारा देश है। अब भारत के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रदेश हैं जिनको हम राज्य बोलते हैं। तो टोटल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें भी हम जो हैं जिस राज्य में रहते हैं वो मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर टोटल देखा जाए तो 52 के आसपास जिला है, और हम जिसमें रहते हैं वो जबलपुर है। और जबलपुर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जोन हैं, उसमें भी हम लोग कहाँ रहते हैं? गोहलपुर या हनुमानताल। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से छोटे होते होते हमारा जो लोकेशन है वो बनता है। तो कितने देश, कितनी चीज़ मालूम हो गई? अब आप 5 देश के नाम मालूम कर लीजिए। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो मैं ऐसे मैप को ऐसे लगाया हुआ था। मेरे दोस्त को जो मयंक आता है उससे पूछना, वो बताएगा। ऐसे में हम खड़े हो जाते थे, ऐसे खड़े हो जाया करके, उसके बाद पेन लिया रहता था मैं, पेंसिल, और ऐसे गोला मारता था, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली किसकी राजधानी है? दिल्ली
इसकी राजधानी, दिल्ली इसकी राजधानी, उसके ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के ऊपर ये है, यहाँ की राजधानी ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान के ऊपर क्या है, इराक, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये है इजराइल है, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम, यरूशलेम के नीचे क्या है, यरूशलेम के नीचे ये है, ये है। इस तरीके से करते 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 यहाँ से शुरू होता था, घूम फिर के पूरा यहाँ से होते 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 आकर के ये, और तकरीबन तकरीबन देश की मुझे कैपिटल याद थी देश के नाम के साथ, की बड़ी बात। और ये चीज मुझे अंदर से आती थी कि यार मुझे देश के नाम मालूम हो। और इतिहास, जब इतिहास पढ़ने बैठता था तो फलाना 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 फलाना, रे बाप रे बाप। ये है कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आप भी सीखिए। अगर छोटे बच्चे जो आप लोग हैं, जो आप लोग यंग उम्र में हो, अभी जो 8वीं 9वीं में हो, अगर ये लोग ये सारी चीजें अभी से पढ़ना शुरू कर देना तो मैं बता देता हूं यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम आपके लिए कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। यूपीएससी एमपीपीएससी में यही सब आते हैं सवाल, यही सब सवाल आते हैं, समझ रहे हो। तो पढ़ना तो है यार, पढ़ना तो है, कुछ बनना है। इंग्लिश पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आपको जो पढ़ने का मन हो आप वो बता दो कि आज चाचा आप हमको ये पढ़ाइए, अपन शुरू कर देंगे उस दिन वो। अल्लाह ताला का फजलो करम है, अल्लाह ताला किसी चीज़ में अपने को कम नहीं किया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नज़र ना लगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो अपने पास यूट्यूब है, अपने पास चीज़ें हैं, किताबें हैं, मौजूद है, देख के पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखो इंटरेस्ट आ गया, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपन पढ़ेंगे। जुड़े रहो, अपने इल्म में इजाफा करते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी भी है, पॉलिटी में लोकसभा राज्यसभा क्या है, ये कौन सी बला है, ये समझ में आता है कभी? लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, न्यायपालिका क्या है, कुछ समझ में आता है? कौन है सांसद, विधायक क्या है, एमएलसी क्या है, एमएलए क्या है, एमपी क्या है, एमसी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह का फजलो करम है, हम यूपीएससी की तैयारी किए हैं ना, तो हमको सब मालूम है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कल मुलाकात होगी।